फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित पाठ 2 बहुपद। इसके पहले की वीडियो में पाठ 1 वास्तविक संख्याएं का परिचय, प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 के सभी सवाल हल किए गए हैं। इसी चैनल पर अपलोड है, आपने यदि नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें। आज हम पढ़ते हैं पाठ 2। पाठ 2 के सवाल पर आने से पहले हम जान लेते हैं बहुपद होते क्या हैं। इसके परिचय को अच्छे से जान लेते हैं, क्योंकि आपको पता है यदि किसी पाठ के सवाल को अच्छे से लगाना है या फिर उसको समझना है, सबसे पहले उसके पाठ के बारे में जानकारी पूरी तरह से होनी चाहिए। यदि आप उसके पाठ के बारे में अच्छे से जानेंगे तो आप उसके सवाल को आसानी से लगा सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आते हैं इसके पाठ के परिचय पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पाठ 2 बहुपद कक्षा 10 गणित का क्या है, परिचय। तो हम पहले जान लेते हैं यहाँ पे बहुपद। पद क्या होते हैं पहले हम उसको देख लेते हैं। पद हमारा क्या होता है, एक इसमें हमारी अचर संख्या होती है। एक हमारा क्या होता है, अचर संख्या होता है, इसको हम बोलते हैं अचर संख्या। और एक क्या होता है, चर होता है। एक अचर होता है और एक क्या, चर होता है। और इन दोनों का आपस में क्या होता है, गुणा होता है। उसे हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। पद हमारा ये भी होता है और ये भी हमारा क्या है, अकेले ये भी क्या हमारा पद होता है। तो जिसमें चर होता है, जैसे ABCD XYZ जो भी आते हैं वो क्या होते हैं, हमारे चर होते हैं। और जो हमारी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी अचर होती हैं। तो जब चर और अचर दोनों क्या होता है, आपस में गुणा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। और बहुपद क्या होता है, जब कई पद मिल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बहुत से पद यानी कई पदों की श्रृंखलाओं को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। पद आपको पता ही हो गया, चर और अचर के गुणा को क्या कहते हैं, हम पद कहते हैं। आते हैं आगे, हम आगे परिचय में आते हैं। बहुपद के प्रकार, पद की संख्या के आधार पर, यानी कितने पद रहेंगे तो वो कौन से बहुपद के कौन से प्रकार होंगे। जैसे यहाँ पे एक पदी, तो इसमें क्या होंगे, सिर्फ एक पद होंगे, तो वो क्या होंगे, हमारे एक पद ही होंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल्स में लिख दूँ 3x 5x, ये सभी क्या है, हमारे एक पद हैं। जिसमें क्या है, गुना हुआ है, प्लस और माइनस नहीं हुआ है। अगर प्लस और माइनस होगा तो वो क्या हो जाएगा, द्विपद या फिर त्रिपद हो जाएगा। इसमें क्या हुआ है, आपस में गुना हुआ है, तो ये क्या हमारे एक पद ही हैं। इस प्रकार से आप कोई भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं। 7x⁻3, इस प्रकार से ये सभी क्या हमारे एक पद ही हैं। इसमें क्या है, केवल और केवल एक ही पद है। द्विपद क्या होते हैं, इसमें दो पद होते हैं। जैसे 3x + 1 हो गया, 4x² + x हो गया, ये सभी क्या होते हैं, हमारे द्विपद होते हैं। इसको हम बोलते हैं द्विपद। त्रिपद क्या होते हैं, इसमें तीन पद होते हैं। जैसे 3x² + 3x + 1, 4x² + x + 5, इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 पद होते हैं, 1 2 3। तो जब एक पद होगा तो उसे हम बोल देंगे एक पदी, और जब प्लस माइनस लगा होगा, यहाँ पे आप माइनस भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे द्विपदी हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएंगे, हमारे त्रिपदी। जिसमें तीन पद हैं उसको त्रिपदी, जिसमें दो पद है उसमें द्विपदी, और जिसमें एक पद है उसको हम एक पदी बोलेंगे। परिचय में आगे आते हैं, बहुपद की घात क्या होती है। तो जब कभी पूछा जाएगा बहुपद की घात, तो चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। चर ABCD XYZ जो भी होते हैं, उनकी जो भी बड़ी सबसे बड़ी घात होगी वही क्या होगी, हमारी बहुपद की घात होगी। जैसे यहाँ पे अगर एग्जाम्पल से एक लिख दें हम 6x⁻2 + 4 + 5x - 3। अगर पूछा जाए इस बहुपद की घात क्या है, तो इस बहुपद की घात होगी 2। सबसे बड़ी जो चर की घात होगी वही क्या होगी, बहुपद की घात होगी। अगर एग्जाम्पल दूसरा लिख दें 5x⁴ - 3x² + 2x³। अब इसमें क्या है, बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है, तो इसका क्या होगा, घात 4 होगा। इस प्रकार से होता है हमारा बहुपद की घात क्या होती है, चर की सबसे बड़ी घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट, हमारा है बहुपद के प्रकार घात के आधार पर। तो घात के आधार, पहले हमारा यहाँ पे क्या था, बहुपद के प्रकार था पद की संख्या के आधार पर। अब यहाँ पे क्या है, बहुपद के प्रकार घात के आधार पर। तो पहला क्या हमारा, रैखिक बहुपद। रैखिक क्या होता है, मतलब जिसकी सबसे बड़ी घात, जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात एक होगी उसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। जैसे यहाँ पे 4x + 7, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, हमारी एक है, तो ये क्या होगा, हमारा रैखिक बहुपद होगा। इसी प्रकार से आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सिर्फ उसकी सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए,
सबसे बड़ी घात 1 होनी चाहिए, वही क्या होगा हमारा रैखिक बहुपद होगा। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी घात क्या है 1 है, ये क्या हमारा रैखिक बहुपद है। नेक्स्ट हमारा द्विघात बहुपद, जिसमें सबसे बड़ी घात क्या हो 2 हो, जिसमें सबसे बड़ी घात 2 होगी वो क्या होगी हमारी द्विघात बहुपद होगी। इस प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ये क्या हमारी द्विघात बहुपद है। नेक्स्ट हमारा है इसी में त्रिघात बहुपद। नेक्स्ट हमारा क्या है त्रिघात बहुपद, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, जिसमें सबसे बड़ी घात, ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात क्या होगी 3 होगी। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लिखें 8x की पावर 3 माइनस का 4x प्लस का 5, इस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है 3 है, तो ये क्या होगा हमारा त्रिघात बहुपद होगा। इस प्रकार से एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं आप कोई भी, जिसमें बस हमको ये देखना, उसमें देखना है आपको कि उस बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए 3 होना चाहिए। और अगर वो उस बहुपद में सबसे बड़ी घात 3 होगी तो वो क्या होगी हमारी त्रिघात बहुपद होगी। आगे हम आते हैं बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, चर का वह मान जो बहुपद को शून्यक कर दे, उस मान को बहुपद का शून्यक कहा जाता है। बहुपद की घात बराबर शून्यकों की संख्या। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। चर का वह मान, जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें 4x प्लस का 5, एक हमारा यहाँ पे क्या है बहुपद है। अगर बताना हो इसका शून्यक क्या होगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस चर का मान निकाल लेंगे। तो चर का हम कैसे मान निकालेंगे, ये प्लस का 5 है, उधर जाकर क्या जाएगा हमारा माइनस का 5। फिर हम यहाँ पे x का जब मान, इस चर का मान निकालेंगे तो ये क्या है गुणा है, इधर क्या जाएगा हमारा भाग हो जाएगा। तो इस चर का हमारा मान क्या आएगा माइनस का 5/4, और यही क्या है हमारा इस बहुपद का शून्यक होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे x का मान रख देंगे -5/4 तो ये क्या करेगा इस बहुपद को शून्यक 0 कर देगा, और वही क्या होगा हमारा इसका बहुपद का शून्यक होगा। नीचे क्या दिखा है, बहुपद की घात बराबर शून्यकों की संख्या। कहने का मतलब ये है कि जिस बहुपद में सबसे बड़ी घात जो होगी उतने क्या आएंगे उसके शून्यक आएंगे। जैसे रैखिक बहुपद, यदि सबसे बड़ी घात 1 होगी तो उसके शून्यक 1 आएंगे, सबसे बड़ी घात 2 होगी द्विघात बहुपद तो उसके शून्यक 2 आएंगे, और सबसे बड़ी घात यदि 3 होगी त्रिघात बहुपद तो उसके शून्यक 3 आएंगे। इसका मतलब ये है। आगे आते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, बहुपद के शून्यक Px के लिए ज्ञात करो शून्यकों की संख्या। तो यहाँ पे y, ये क्या था हमारा y अक्ष होता है, और ये क्या होता है x अक्ष। निर्देशांक ज्यामिति में आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे, कक्षा 9 के गणित में। ये क्या होता है हमारा y अक्ष होता है, और ये क्या होता है x अक्ष। जो ऊर्ध्वाधर होते हैं उसको y अक्ष, और जो ये क्षैतिज होते हैं इसको x अक्ष बोलते हैं। तो इसमें हमको बोला है Px के लिए हमको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें आपको एक रेखा दिया रहेगा, इस प्रकार से मान लेते हैं ऐसे, इस प्रकार से अगर ऐसे रेखा है तो हमको देखना है कि ये जो रेखा है ये x अक्ष को कितनी बार काटा है, या फिर कहाँ कितनी बार काटा है, वही क्या होंगे इसके शून्यक होंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये x अक्ष है, एक बार यहाँ पे काटा है, और एक बार यहाँ पे, और एक बार यहाँ पे, ये 3 बार क्या किया x अक्ष रेखा को, x अक्ष रेखा को काटा है। तो इसके शून्यक क्या जाएंगे हमारे 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार से हमको चेक करना है। अगर हम यहाँ पे दूसरा कोई अगर बना दे इस प्रकार से ऐसे, अगर हमको इस वाले रेखा में देखना है तो एक यहाँ पे हो जाएगा, और एक यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर 4 और ये 5। इसका शून्यक हमारा क्या आएगा 5 आएगा। अगर हम इस रेखा की बात करें तो इसका शून्यक हमारा आएगा 5। इस प्रकार से हमको देखना है। आते हैं परिचय में आगे। इसी पाठ के परिचय में है बहुपद के शून्यकों और चर में संबंध। तो क्या दिया, द्विघात बहुपद के लिए ax² + bx + c = 0। ये हमारा क्या द्विघात बहुपद, यहाँ पे एक द्विघात बहुपद दिया जिसकी सबसे बड़ी घात क्या है 2 है। तो इसमें क्या होता है, इसका संबंध क्या है उसको देखते हैं। शून्यकों का योग, यदि शून्यकों का योग हो अल्फ़ा + बीटा तो वो हमारा क्या आता है -b/a आता है। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा होता है, और वो क्या आता है हमारा c/a आता है। हम हल करके एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे एक हमको दिया है द्विघात बहुपद है, इसको हम हल कर लेते हैं। तो ये बहुपद का गुणनखंड, इसको जब हम हल करेंगे तो क्या आएगा 8, और 8 का एक ऐसा पेयर बनाना है जिसका गुणा करने पर 8 है और जोड़ने पर क्या है 6।
तो 4 दूनी क्या होता है 8 और 4 दो क्या जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। तो x के पावर 2 प्लस 4x प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा 8 बराबर हमारा 0। तो इसमें कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा x प्लस 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 4। तो x प्लस 2 और x प्लस 4 हमारा यहाँ पे आएगा। हम यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे। तो x प्लस 2 बराबर क्या आएगा 0। तो x बराबर आएगा -2, ये क्या आ जाएगा हमारा अल्फ़ा आ जाएगा। यहाँ से निकाल लेंगे x प्लस 4 बराबर 0। तो x बराबर -4, ये क्या आ जाएगा हमारा बीटा आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा हमारा अल्फ़ा आ जाएगा इस प्रकार से। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल रख करके हम इसको चेक कर लेते हैं। तो शून्यकों का योग हमारा क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है हमारा -b/a। तो हम इसी समीकरण देख लेंगे। अल्फ़ा क्या है हमारा -2 प्लस बीटा क्या है हमारा -4 बराबर -b/a। b क्या है हमारा 6 है, a क्या है x के गुणांक क्या है 1 है। तो b प्लस है तो यहाँ पे रखेंगे -6 और a की जगह पे क्या हमारा 1 है तो यहाँ पे रखेंगे हम 6/1। -2 प्लस जब हम इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो -2 प्लस माइनस हो जाएगा हमारा -4 बराबर हो जाएगा -6। नीचे जब बटे में 1 होता है तो हम 1 लिखते नहीं हैं, यहाँ पे हमारा -6। माइनस और माइनस जुड़ता है, माइनस का चिन्ह लगता है। तो -6 बराबर क्या आएगा हमारा माइनस का 6 आएगा। -6 बराबर क्या आएगा हमारा -6। इस प्रकार से ये हल हुआ। इसको हम चेक करते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हम चेक कर लेंगे एक बार। शून्यकों का गुणनफल तो ये क्या होता है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा होता है और बराबर में क्या होता है हमारा c/a होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि -2 गुणे -4 बराबर c। हमारा c क्या है इस समीकरण में c है हमारा 8 और a क्या है 1 है। तो क्या हो जाएगा हमारा c/, यानी 8/, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। माइनस का गुणा जब माइनस में करते हैं तो क्या जाता है हमारा प्लस। माइनस का गुणा जब सम बार करते हैं प्लस आता है, विषम बार करते हैं तो क्या आता है हमारा माइनस आता है। तो 4 का गुणा 2 में करेंगे क्या आएगा हमारा 4 दूनी 8, माइनस माइनस क्या जाएगा हमारा प्लस। और यहाँ भी क्या है हर यानी नीचे 1 है तो हम 1 लिखते नहीं हैं, क्या आएगा हमारा 8 है। इस प्रकार से हमारा ये भी हल हुआ और इस प्रकार से हमारा ये भी। तो ये था हमारा पाठ 2 कक्षा 10 गणित बहुपद का परिचय। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ के क्वेश्चन सवाल को लेकर, प्रश्नावली 2.1 को। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।